नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। 18 साल से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी भारतीय वैक्सीन जनवरी से उपलब्ध होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बताया, ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर लगाए गए कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए बनाया हरियाणा रोजगार कौशल निगम। और टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन सर्वे चंडीगढ़ से शुरू। अब समाचार विस्तार से। भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली कोविड रोधी वैक्सीन इनकोवैक जनवरी 2023 के चौथे सप्ताह से बाजार में आ जाएगी। भारत बायोटेक ने बताया कि यह वैक्सीन निजी बाजार में 800 रुपये प्रति डोज और केंद्र व राज्य सरकारों को 325 रुपये प्रति डोज के मूल्य से मिलेगी। यह नेजल वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज के रूप में दी जाएगी। इनकोवैक को भारत बायोटेक ने अमेरिका के वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में तैयार किया है। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 188 नए मामलों की पुष्टि हुई और 141 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। वर्तमान में 3,468 लोग कोरोना संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कल 90,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब तक 220 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल चंडीगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। 24 घंटे में 375 लोगों की जांच में यह नया केस सामने आया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही भर्तियों के संबंध में जानकारी दी। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर उन्होंने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर प्रारंभ में 1 साल के लिए रोजगार दिया जाता है। एक प्रारंभ में ये था कि एचकेआर में शुरू में जो अनुभवी लोग हैं, जो हरियाणा सरकार के ही किसी विभाग से, बोर्ड कॉर्पोरेशन से, क्योंकि वहां वो कच्चे नौकरी वाले हटते तो हैं ही हैं। जैसे ही हमारा जोर है कि एचपीएससी के एचएससी की नौकरी को बढ़ाओ, जब वो बढ़ाएंगे तो उनकी जगह जो लगे हुए हैं उनकी पोस्ट के अगेंस्ट ही हैं, वो हटेंगे तो उनको पहले प्राथमिकता दो, अनुभव के मार्क्स अलग से दो। अनुभवी लोगों को सबको रजिस्टर कराया था, जिनका अनुभव नहीं था उनका नहीं कराया था। विषय आया कि प्राइवेट अनुभव को भी इसमें शामिल करो। प्राइवेट अनुभव की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए जो ऑथेंटिसिटी जिस डिपार्टमेंट की है, बोर्ड कॉर्पोरेशन की है, अनुभव उसी का माना जाएगा और किसी का अनुभव भी हम मान नहीं सकते। मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी विभागों में जरूरत के अनुसार पदों को तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य में रैशनलाइजेशन कमीशन गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम की ओर से अपनाए जा रहे मापदंड को अब वेबसाइट पर डाला जाएगा। इस मापदंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, बीपीएल की वार्षिक आय 1,80,000 और आय समूह को दिए जाने वाले अंक, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इत्यादि शामिल हैं। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि उच्च स्तर शिक्षा विभाग की ओर से साल 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के 83,834 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी गई है। इनके अतिरिक्त शेष बचे 11,218 विद्यार्थियों को भुगतान उनके निजी कारणों से अभी तक नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन में बताया कि वर्तमान में जिला पंचकुला में ब्लड कंपोनेंट सुविधा के साथ 5 ब्लड बैंक कार्यरत हैं। इनमें से 1 नागरिक अस्पताल, कमांड अस्पताल और 3 अतिरिक्त निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों से आग्रह किया कि वे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपने बैंक खाते को वेरीफाई करें, ताकि पात्र व्यक्तियों को उनकी फसल खराब होने के नुकसान का मुआवजा जल्द मिल सके। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे ट्रेजरी में पड़ी मुआवजा राशि को मॉनिटर करें और किसानों को बैंक खाते वेरीफाई कराने में सहयोग करें। दूसरे दिन ड्यूकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे दुर्लभ लोगों से पीड़ित रोगियों को 2,500 रुपये पेंशन, रबी की फसलों के नुकसान पर 109 करोड़ रुपए के मुआवजे और 9,62,000 से ज्यादा बीपीएल कार्ड रद्द करने जैसी बड़ी घोषणाएं की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि रेलों के परिचालन का प्रबंधन निजी हाथों में नहीं दिया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार यात्रियों को करीब 55% की रियायत देती है, जो निजी कंपनियों के लिए संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय रेलवे के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और आधुनिकीकरण पर अधिक ध्यान दे रही है।
रेलवे स्टेशनों को और बेहतर बनाने की योजना के बारे में वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्टेशनों को सिटी सेंटर के तौर पर देखने के इच्छुक हैं, जहां स्थानीय उत्पाद उपलब्ध हो सके। इस योजना में दूरगामी दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के निरंतर विकास की परिकल्पना की गई है। रेल मंत्रालय के अनुसार इस योजना के दायरे में उन स्टेशनों को भी लाया जाएगा जहां विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता का अध्ययन किया है। पंजाब के कार्यकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी श्रीनिवासन ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर मतदान पहचान पत्रों के साथ लिंक करने के लिए स्वेच्छा से आधार विवरण जमा करवाने के लिए शुरू की मुहिम को भरपूर समर्थन मिल रहा है। राज्य के 76% से अधिक मतदाताओं ने अपने आधार विवरण जमा करवा दिए हैं। राज्य के कुल 2 करोड़ 12 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 1 करोड़ 61 लाख मतदाता पहले ही फॉर्म बी जमा करवा चुके हैं। कार्यकारी सीईओ श्रीनिवासन ने कहा कि मतदाताओं द्वारा आधार जमा करवाना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और यदि किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो वह फॉर्म बी में दिखाए गए 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की कॉपी जमा करवा सकता है। मतदाता बी फॉर्म वोटर हेल्पलाइन ऐप के द्वारा ऑनलाइन जमा करवा सकता है या अपने BLO के साथ पास फॉर्म बी जमा करवा सकता है। टीबी मुक्त भारत की ओर से एक कदम बढ़ाते हुए चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में कल से सब नेशनल सर्टिफिकेशन सर्वे शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग से प्रशासक धर्मपाल और स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने मार्गदर्शन में करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह ने सर्वेक्षण टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगी और सर्वे की शुरुआत सेक्टर 18, 19 और 21 से होगी। वार्ड 11, 8, 5, 20 और 25 के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें उन क्षेत्रों का दौरा करेंगी। इस सर्वे में चंडीगढ़ की पूरी आबादी का 5% यानी 10,000 घरों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। टीम संक्रमित लोगों का ऑन स्पॉट नमूना संग्रह करेगी। नमूनों को टीबी परीक्षण केंद्रों पर मुफ्त जांच की जाएगी। सेंट्रल टीबी अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार राणा ने बताया कि सेंट्रल टीबी डिवीजन ने पूरे भारत में यह गतिविधि शुरू की है। यह भारत के 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य संयोजन में की जा रही एक गतिविधि है। चंडीगढ़ के सरकारी और निजी अस्पतालों में कल मॉक ड्रिल कर कोरोना से बचाव की तैयारियों का आकलन किया। ये पूरे दिन चल रही जांच और समीक्षा के बाद शाम के समय प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने प्रेस वार्ता बुलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए चंडीगढ़ तैयार है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग, स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह, GMCH 32 की निदेशक प्राचार्य डॉक्टर जसविंदर कौर व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधीर गर्ग ने टीम के साथ अलग अलग चरणों में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया पूरी की। जांच में सामने आया कि PGI के पास 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता के 2 ऑक्सीजन प्लांट, GMCH 32 में 1000 और 800 LPA के 2 प्लांट, GMCH 16 में 500 और 800 LPM के 2 प्लांट, सेक्टर 48 इंडन अस्पताल और हीलिंग अस्पताल में एक प्लांट है। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने कहा कि फिलहाल किसी भी कार्यक्रम में लोगों की संख्या को सीमित नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की। अब खबरें फटाफट। संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 से 36 महीनों में देश की 80% आबादी को 5G सेवाओं के दायरे में लाने का किया विश्वास व्यक्त और कहा अगले वर्ष तक BSNL भी शुरू कर देगी 5G सेवाएं। CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं की घोषणा कर विवरण वेबसाइट पर किया जारी। 2 जनवरी से प्रायोगिक परीक्षा, प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन शुरू होकर 14 फरवरी को होंगे संपन्न। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत देश के उत्तरी भागों में अगले कुछ दिनों में शीतलहर से मिल सकती है निजात। 31 दिसंबर के बाद फिर दस्तक देगी ठंडी हवाएं। आवासन और शहरी मामलों में मंत्री हरदीप पुरी ने नई दिल्ली में नगर वित्त रैंकिंग और नगर सौंदर्य प्रतियोगिता के दिशा निर्देश किए जारी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।